औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपका दोस्त आपका भाई हकीम अहमद रज़ा दीवान हाज़िर खिदमत है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया की कामयाबियों से हमकिनार करें। अहबाब, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको जिगर मसाने में गर्मी की वजह से मादा तौलीद इंतहाई पतला होता है और टाइमिंग नहीं होती। आम तौर पर यही एक चीज़ ख्याल की जाती है, लेकिन नहीं। एक बात और याद रखिएगा, अगर जरियान की कैफियत है जरियान मनी की, जिसकी कई वजूहात मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। एक तो मादा तौलीद जो होता है वह इंतहाई पतला और रकीक होकर बहना शुरू होता है, एक ये कंडीशन होती है। एक ये होता है कि अगर गुर्दे में पथरी है तब भी, अगर पेट में कीड़े हैं तब भी ये कैफियत होती है। दूसरी बात यह है कि एक तो ये जरियान मनी है, एक जरियान मज़ी होता है, एक वो कैफियत भी होती है, एक जरियान वदी की कैफियत भी होती है। एक जरियान की कैफियत ये भी होती है, टाइमिंग की कमी इस वजह से भी होती है कि अगर इंसान का दिल कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है, इसकी वजह से भी मादा तौलीद पतला होता है। जिस वक्त इंसान अपने शरीर के सफ़र के नज़दीक जाता है तो दिल की धड़कन तेज़ होती है, सांस फूलता है, जिसकी वजह से टाइमिंग की कैफियत न होने के बराबर होती है। दिल में एक खौफ की सी कैफियत होती है। और बिलखसूस ऐसे नौजवान जिनको खुद लज्जती की आदत है, जो हाथ का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ये कैफियत होती है। वो तन्हाई में तो शेर होते हैं, लेकिन इससे हटकर वो हर रोज़ जीते हैं, हर रोज़ मरते हैं। क्यों? मादा तौलीद इंतहाई पतला है, टाइमिंग नहीं है, बाज़ दफ़ा तो इंतशार की कैफियत भी नहीं होती। तो ये चीज़ नामर्दी के ज़ुमरे में आती है। होता यूँ है कि वो गलत सोसाइटी की वजह से, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से वो अपने आप को तबाह कर बैठते हैं। फिर जब शादी का वक्त आता है, अव्वल तो वो शादी से इनकार करते हैं, शादी से भागते हैं, बुज़दिल हो जाते हैं, औरतों में जाने से कतराते हैं, मर्दों में बात करने से घबराते हैं। उनकी लहजे के अंदर वो रोब दबदबा, वो कशिश नहीं होती, आँखों के अंदर वो चमक नहीं होती, वो रोशनी नहीं होती, और वो नौजवान इलाज के लिए मारे मारे फिरते हैं। अगर तो खुशकिस्मती से उनको अच्छा तबीब मिल गया है फिर तो उनका बेड़ा पार है, और अगर अच्छा तबीब नहीं मिला तो फिर वो जगह जगह से धक्के खाते हुए कहते हैं कि फ़लाँ से दवाई ली फ़ायदा नहीं हुआ, फ़लाँ से दवाई ली फ़ायदा नहीं हुआ, फ़लाँ से दवाई ली फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसे लोग जो हैं, जो ये कैफियत के तहत जरियान मनी के अलावा हाथ के इस्तेमाल की वजह से, दिल दिमाग की कमज़ोरी की वजह से उनकी टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग ज़ीरो है, तो ऐसे नौजवानों के लिए मैं आज एक नुस्खा पेश कर रहा हूँ। 1 तोला आपने कुश्ता अकीक लेना है, 1 तोला कुश्ता मरजान लेना है, 1 तोला कुश्ता चांदी लेना है, 1 तोला कुश्ता ज़मुर्द लेना है, 1 तोला कुश्ता यशब लेना है। इन तमाम तर कुश्ता जात को बाहम खलल करके मेरे भाई, इसकी एक रत्ती की, आधी रत्ती से एक रत्ती की मिकदार सुबह निहार एक टाइम आप इस्तेमाल करें, मक्खन या मलाई के साथ। हाँ, एक और तरीका भी है, आप उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है, आपको कोई नहीं बताएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हिकमत के में राज की बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचाता हूं। आम लोग इससे फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हुक्मा हजरात अक्सर मेरी बातों से, मेरे नुस्खों से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। आए दिन शुक्रिया की कालें भी आती रहती हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे जिन्होंने आज तक मुझे ज़िंदगी में कभी देखा भी नहीं है, लेकिन वो मुझे उस्ताद मानते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 21 गिरियाँ हैं जो हैं वो बादामों की, वो आपने ले लेनी है, वो रात आपने पानी में भिगो के रख देनी है। सुबह उसका छिलका उतार के उसको आपने दोहरे सोटे में कूट लेना है, एक आध छोटी इलायची डालकर, थोड़ी सी हस्बे जायका चीनी डालकर उसमें ये दवाई रख के आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जो बनाएंगे मुझे दुआओं में याद रखेंगे। इजाज़त दे अपने भाई हकीम अहमद रज़ा दीवान को। अल्लाह हाफ़िज़।